स्वागत है आपके एक और न्यू ब्लॉग में। मैं अमोल सिंह। आज हम आए पाली में जो स्थित है नीलकंठेश्वर मंदिर। तो आइए अंदर के दर्शन करवाते। कुछ इस प्रकार है मंदिर। नीलकंठ के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण चंदेलों के शासनकाल के दौरान पहाड़ी की चोटी पर किया गया था, जो वर्तमान में घने जंगल से घिरा हुआ है। गर्भगृह की पिछली दीवार पर लंबी गर्दन वाली शिवलिंग की एक पुरानी प्रतिमा और केंद्र में एक शिवलिंग रखा गया है। वर्तमान में मंदिर का शिखर एवं मंडप विद्यमान नहीं है। इस मंदिर का संरक्षण कार्य संभवतः बुंदेलों के समय में 18वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया है। यह मंदिर ललितपुर जिले की पाली तहसील में नीलकंठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है और बहुत पुराना है, जो आपके लिए इस समय जंगल चारों ओर से है और एकांत में, जहाँ पर खबर को क्या करने वाला हमारा ये मंदिर बहुत प्राचीन है। श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। मंदिर में प्रवेश का छोटा सा रास्ता है, और जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, जो मूल मंदिर है उसके बाहर ये बाद में निर्मित किए गए हैं, क्योंकि मूल मंदिर में जो भगवान शिव की प्रतिमा है, दिव्य प्रतिमा, उसके बारे में मान्यता है कि 8वीं शताब्दी में उस प्रतिमा का निर्माण हुआ। ये मंदिर का बाहरी हिस्सा है। इस पर इसकी दीवारों पर प्रतीकात्मक चिन्ह आप देख सकते हैं। यद्यपि इसे रंग रोगन किया गया है सफ़ेद रंग से, तो बहुत अधिक उनके बारे में समझ में नहीं आता है, लेकिन निचले जो हिस्से हैं इसके, वहाँ से इसके प्राचीन होने के प्रमाण मिलते हैं। जैसा कि मैंने इस बुंदेलखंड और चंबल के क्षेत्र में घूमते हुए अनुभव किया कि कक्कन मठ और आदि मंदिरों में भी प्राचीन बाहरी जो दीवारें हैं उसके ऊपर इस तरह की आकृतियाँ मिलती हैं, जो बाहर की तरफ निकली हुई, जो शिल्प कला में एक समानता लिए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ से जल निकासी का ये रास्ता है, मकरमुख भी आप इसे कह सकते हैं। ये मूल मंदिर, यहाँ नंदी जी विराजित हैं, सामने शिवलिंगम है। और अब मैं उस वैभवशाली प्रतिमा की ओर आपको लिए चलता हूँ। चूँकि यहाँ फ़ोटो लेना वर्जित नहीं है, इसलिए मैं ये धृष्टता कर रहा हूँ कि गर्भगृह के भीतर स्थापित त्रिमुखी महादेव को अपने वीडियो में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि गर्भगृह में प्रवेश से पहले नीचे देखिए कितना कलात्मक अलंकरण है। ये नीचे कितने सुंदर तरीके से गढ़ा गया है पत्थरों के ऊपर। और यहाँ से जब आप अंदर आते हैं तब एक विलक्षण प्रतिमा भगवान शिव की, त्रिमुखी महादेव। और आपसे मैंने कहा था नीचे कि मैं आपको कुछ विशिष्ट बातें बताने वाला हूँ। पहले आप इस प्रतिमा का दर्शन कीजिए। ऐसी दिव्य प्रतिमा मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी है इतने निकट से। इसका शिल्प अद्वितीय है। कितना सुंदर मुख है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि हमारे जो देवालय होते हैं, उन देवालयों में 3 तरह की शिलाओं का वर्णन है जिनसे प्रतिमाएं गढ़ी जाती हैं। पुंशिला, स्त्री शिला और नपुंसक शिला। जो देव प्रतिमाएं होती हैं, जो शिवलिंगम होते हैं, वो पुंशिला से गढ़ी जाती हैं। और उसकी विशिष्टता यह है कि जैसे हाथी के गले में जो घंटी बंधी होती है, और जब हम घंटी, जिस तरह का स्वर होता है उससे,
शिला को ठोकने पर वैसा ही स्वर सुनाई देना चाहिए, तो वह पुम शिला है। और उसी शिला से भगवान का विग्रह यानी प्रतिमा जो है वह गढ़ी जाती है या शिवलिंगम बनाया जाता है। जो स्त्री शिला है उससे स्त्रियों की प्रतिमा, देवियों की प्रतिमा, अन्य सहायिकाओं की प्रतिमाएं गढ़ी जाती हैं। और जो नपुंसक शिला है उससे देवताओं के लिए जो प्रतिमाएं बनाई जाती है उसके नीचे का आधार आदि निर्मित किया जाता है। आप इस मंदिर को देखिए। यहाँ इस मंदिर में कहते हैं कि ऊपर शिखर नहीं है। आप देख भी सकते हैं कि शिखर नहीं है यहाँ, लेकिन पहले कभी नहीं रहा हो इसके बारे में मैं आधिकारिक तौर पर आपसे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में यही है। लेकिन ये अत्यंत ही शक्तिशाली पीठ है और बहुत ही दिव्य स्थल है। पाली में जो भी इस क्षेत्र में आते हैं उन्हें मैं आग्रह करूँगा कि यहाँ अवश्य आएँ। चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित है। 8वीं शती में ये प्रतिमा बनाई गई है, जैसा कि इतिहास कहता है। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब ने इस प्रतिमा को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन असफल हुआ और उसके बाद उसके सैनिक यहाँ से लौट गए। भगवान शिव की शक्ति ही ऐसी है। स्वयं भूत भावन महादेव को खंडित करने वाला कौन है, आप समझ सकते हैं। तो इस छोटी सी भाव यात्रा के साथ मैं अब विदा लेता हूँ और इस मंदिर में प्राचीनता के जो चिन्ह हैं उनसे आपको परिचित करवाते हुए चलता हूँ। यह देखिए, जैसे नंदी की प्रतिमा, कितनी सुंदर प्रतिमा है। बाद में इस मंदिर को बचाए रखने के लिए इसे बाहरी रूप दिया गया, गढ़ा गया, जो बाद की शतियों में हुआ है। यहाँ जगह जगह शिवलिंग और नंदी जी विराजित हैं। यह अत्यंत छोटा लेकिन बहुत ही सुंदर मंदिर है। और यहाँ से आप एक विहंगम दृश्य देख सकते हैं पहाड़ियों का। वर्षा ऋतु में यह देखने के लायक होता होगा। जैसे कि यहाँ से कुछ बाहर देखने पर पता भी चलता है कि एक समय विशेष में यह बड़े परिसर में फैला रहा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ और आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। इसी तरह से मेरी भाव यात्रा में आप बने रहें और मंदिरों के दर्शन करते रहें।